दो चार मिनट आ जाना तो सबको। आंटी आप म्यूट है। विनीता आंटी आप पूछ लीजिए। प्रणाम भाभी जी। हाँ। भाभी जी देखिए, एक तरफ अपने कहते हैं कि आठवें गुणस्थान में एक जैसे ही नहीं, भावों की उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ती जाती है। और दूसरी तरफ अपने जैसे इस बुक में भी है कि 5 कार्य हो रहे हैं। और ठीक है। ये काम जो है स्थितिघात, अनुभवघात, स्थिति बंध और गुण श्रेणी, ये पहले गुण स्थान में भी होता है। स्थिति घात आदि होते हैं, गुण श्रेणी नहीं होती है, गुण संक्रमण भी नहीं होता है। गुण श्रेणी नहीं होती, तो स्थितिघात और रसघात और स्थिति हाँ, बंध, ये 3 काम उसमें ये होते हैं। ठीक होता है। हाँ। लेकिन अच्छा। विशेष नहीं होता है ना, यहाँ कितना हो जाता है पल्योपम के हर बंधक अद्धा के बाद में पल्योपम के संकेतम भाग कम हो जाता है स्थिति में। ऐसा नहीं होता है, इस प्रकार का नहीं होता है, अपूर्व बता दिया ना। हाँ, अपूर्व बता दी। अच्छा। और भाभी जी एक है ना, भावधारा के कारण ही एकेंद्रीय जीव, और तो करनी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अकाम हम्म, निर्जरा हो रही है, भावधारा के कारण ही एकेंद्रीय जीव पंचेंद्रिय में आ जाते हैं। सिर्फ भावधारा के कारण ही तो होता है ना भाभी जी। हाँ। है। और इधर अपने इसमें जो बता रहे हैं, ये संकेत प्राप्ति के क्रम में इतना प्रोसेस सारा भावधारा से रिलेटेड है। वो तो अनंत भावधारा, वैसी भावधारा तो अनंत बार सब जीव करता है, एक इंद्रिय से पंचेंद्रिय के आने की। ये कितनी विशुद्ध है, प्रति समय अनंत गुना विशुद्धि होती है क्या उस भावधारा में? फर्क देखो। हाँ, फर्क है। पर मेरा हाँ, प्रश्न है कि ठीक है, भावधारा तो जीव का स्वभाव ही है ना, मूल में स्वभाव तो कोमलता है ही उसमें। अच्छा, ठीक है। और अभी सात्विक जी प्रवृत्ति का बंद करने वाला भी तो पुण्य प्रकृतियों का बंद करता है उस समय। बंद, हाँ 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 हाँ, सही बात है। और बाबू जी पल्योपम के संकेतम भाग, तो असंकेतम नहीं, संकेतम भाग ही होगा ना वो, कई हाँ, बार। संकेतम भाग यानी बड़ा हिस्सा, संकेत हाँ, असंकेतम भाग छोटा होता है, छोटा हो जाएगा। बड़ा। हाँ, बड़ा। तो अब इसमें उससे भी अपने देखें क्या, कौन सा संख्य असंख्य है, परित युक्त असंख्य असंख्य, तो मध्यम ही होगा। वो वाली गणना कौन से सा नहीं। अपने को पता नहीं है ना, उसमें कौन से नौ में से कौन सा असंख्य, ये पता नहीं। नहीं होगा तो मिडिल वाला ही, मध्यम वाला ही होगा। हाँ, होगा तो, क्योंकि प्रति समय अनंत गुणा बढ़ रही है, तो जगन्य हाँ है नहीं, हाँ उत्कृष्ट है नहीं, तो हाँ, मध्यम के ही भेद है, मध्यम में कौन सा लेना नहीं पता। ये नहीं पता है। अच्छा। और भाभी जी ये जो यथा प्रवृत्तिकरण, अपने अपने कहते हैं ना कि करण लब्धि, पहले स्टार्टिंग में करण लब्धि से उसमें लब्धि आई कि वो यथा प्रवृत्तिकरण का करेगा, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, तो अनिवृत्तिकरण तक उसके मिथ्यात्व के दलित हैं। हाँ, ऐसा उदय है। उदय उदय है, मतलब वो पीछे से आते जा रहे हैं। फिर पीछे जाते नहीं। अंतःकरण में वो मतलब वो 2 भागों में इधर उधर नहीं, वो एक मिनट पहले तुम क्या बोले, अनिवृत्तिकरण में पीछे कहाँ जाते हैं? एक समय जो मतलब अनिर्णीकरण में जो अ- आगे जाने अन, अनिवृत्तिकरण मिथ्यात्व के में, जो दलित आ रहे हैं। अनिवृत्तिकरण में भी उदय चलता है। जब उसका एक संकेतम भाग बाकी रहता है तब वो अंतरकरण का प्रोसेस शुरू होता है, हाँ यानी हाँ दलित पीछे भी डालता है, आगे भी डालता है। हाँ, तो यहाँ उसका वो उपशम संकेत प्राप्ति होती है इस यहाँ जगह। जब अनिवृत्तिकरण समाप्त हो जाता है, उसके अगला समय उपशम संकेत है। जैसे उस दिन देखो, अभी सब आ जाए तब बोलना, प्रश्न आया था कि होमवर्क भेजा गया था ना, उसमें था कि अनिवृत्तिकरण में संकेत प्राप्त कर लेते हैं। तो उसका अन्नपूर्णा का है कि अनिवृत्तिकरण के बाद होता है, मैंने कहा ठीक है, मैंने देखा था वो लाइन, उनका अपेक्षा से वो भी ठीक है। अनिवृत्तिकरण में जो प्रवेश करता है वो नियमा संकेत प्राप्त करके चलता है। हाँ, तो ये उस ठीक वक्त है। चल माने चलिए, न्याय से कह दो ठीक ही है। अच्छा। लौटेगा नहीं, वो संकेत प्राप्त किए बिना जीव लौटता नहीं है। यथा प्रवृत्तिकरण प्रत्येक जीव अनंत बार करता है, अपूर्वकरण भी जीव असंख्य बार कर लेता है, किंतु अनिवृत्तिकरण से नियमा संकेत प्राप्त होती है। तो भवी जी जो राग द्वेष की गांठ है, वो तोड़ के ही तो यथा प्रवृत्तिकरण तक, तो वो राग द्वेष की गांठ है, फिर उसको हाँ, पार करके तो अनिवृत्तिकरण आता है ना, या नहीं? उसके बाद में अपूर्वकरण आता है। अपूर्वकरण में राग द्वेष की गांठ ढीली पड़ जाती है, ग्रंथि भेद टूट जाता है उसका उस समय, और विशुद्धि अधिक होती है ना, तो गांठ पतली हो जाती है, टूट जाती है, समझ लो। अब जी यहाँ मेरे को थोड़ा सा एक बार वापस पूछना है। हाँ, यथा प्रवृत्तिकरण तो
अभिजीव भी करते हैं, ठीक है, ये समझ में आई। वो जो राग द्वेष की गांठ है, अनिवृत्ति यथा प्रवृत्तिकरण अपूर्वकरण, अपूर्वकरण तक वो राग द्वेष की गांठ नहीं खुलता है क्या? पतली करता है नहीं क्या? नहीं, पतली करता है उस गांठ को। हाँ हाँ, उसको राग द्वेष की ग्रंथि भेद जन्य अपूर्वकरण कह देते हैं। अच्छा, और उसके बाद वो राग द्वेष की दुर्भेद गांठ को तोड़कर अनिवृत्तिकरण में हाँ, प्रवेश करता है। ठीक है, अब मेरा ये काफी क्लियर हो अपूर्व गया है। अच्छा, प्रतिभा जी, अपूर्वकरण जीव असंख्य बार करता है, तो वापस लौटता ही है ना, अपूर्वकरण तक आया, भावधारा हाँ बदली, अपनी भी बहुत अच्छी भावधारा चलती है, तुरंत याद आ जाता है उसने ये कहा था, मैंने उसको ये कहा, मानसिक युद्ध अपना शुरू हो जाता है, भावधारा बदल गई ना, हाँ हाँ। वैसे ही वो भी वापस चला जाता है। अच्छा, एक उस दिन अनुश्री जी ने बताया था, मैं रिकॉर्डिंग सुनी थी, मैं क्लास तो अटेंड नहीं की थी, जब गुण श्रेणी की रचना होती है तब वो जब वो ये जो ऊपर से ही होते हैं ना कि स्थिति घात हुआ, कंडक जो हुआ वो नीचे स्थापित करते हैं एक समय के बाद। अच्छा, जो उदय वालिका में आने वाले हैं कुछ को उनके साथ मिक्स कर देते हैं, जो अनुदय प्रकृति होती है उसका कुछ ऐसे बताए बताए देखो, थे। ये कहा था दो प्रकार के, एक तो उदयमान प्रकृति रहती है, खंडक बना रहा है वो, दो लाइन बनाओ सबको ही, दो कर्म लताएं बनाओ, एक में लिख दो ऊपर उदयमान प्रकृति, यानी जिसका उदय चल रहा है, विपाकोदय चल रहा है, एक विपाकोदय वाली कर लो, और एक अनुदयमान यानी प्रदेशोदय वाली कर लो, भले दो लताएं बनाइए सबको ही पेंसिल अपने रफ पेपर में, एक विपाकोदय एक प्रदेशोदय। अब जिसका विपाकोदय चल रहा है, जिसका प्रदेशोदय भी चल रहा है, दोनों की अपवर्तना हो रही है, दोनों का कंडक खाली कर रहा है, वो स्थिति घात कर रहा है, दोनों में कंडक बना लो, बना लिए सबको ही, नीचे ब्लॉक बना दिए एकदम। अब उसमें से आम पापड़ वाली लेयर की तरह उठा के जो उदयमान प्रकृति है उसमें उदय क्षण से डालना शुरू कर देता है, गुण श्रेणी रचना करता है तब। करो आप लोग भी, कंडक से उठाओ, दलिकों को उदय क्षण से डालना शुरू कर दो, गुण श्रेणी समझ लो अपन 10 समय 20 समय तक डाल रहे हैं, तो पहले समय में सबसे थोड़े डाले, 100 डाले, 20 निषेक ले रहे हैं अपन गुण श्रेणी स्थापना में, दूसरे समय में असंख्य गुना अधिक डाल रहा है तो मान लो कि 100,000 डाल रहा है, तीसरे समय में 2,000 डाल रहा है, अपन 1000 असंख्य गुना कर रहे हैं, ऐसे 20वें समय तक समझ लो आ गया, उसका 2 लाख दलित डाल रहा है ना 20वें समय में। पहले समय वाला वो विपाकोदय में चल रहा है, भोग लिया, दूसरे समय में 100 अधिक दलित उदय में आए, वो भी भोगे, तीसरे समय में 1000 आए थे जितने भी, ऐसे 1000 अधिक दलित उदय में आते गए, 20वें समय में सबसे अधिक आए ना, इसे कहा जाता है गुण श्रेणी शीर्ष, यानी गुण श्रेणी का सबसे ऊपर का हिस्सा। कितनी मोटी थी ये कर्म लता, हर समय डाल रहा है, हर समय ऐसे ही डाल रहा है, जो 20वां समय उसमें हर बार दो लाख दलित पढ़ रहे हैं, तो उसमें कितने अधिक प्रदेश हो गए, ध्यान रखो, गुण श्रेणी शीर्ष में सबसे अधिक, ये 20 समय खत्म हो गए उदय में आके, फिर वापस कंडक बना रहा है, फिर वापस ऐसे गुण श्रेणी रचना कर रहा है। ये तो हो गई, इतना। अब फर्क क्या है, जो प्रदेशोदय से दलित जा रहे हैं उसमें उद्यावलिका के बाद से डालना शुरू करता है, डालता ऐसे ही है गुणाकार रूप से ही, लेकिन उद्यावलिका के बाद से डाल रहा है। भाभी जी, मेरा यहाँ ये जैसे प्रश्न, अपने अवधि ज्ञानवर्णी कर्म का विपाकोदय है, विपाकोदय है, प्रदेशोदय नहीं है, ज्ञानवर्णी नहीं कर्म, है, नहीं है, विपाकोदय नहीं है। विपाकोदय ही तो है, तभी तो अपन भोग नहीं रहे हैं उसको। अच्छा, उसको अच्छा नहीं, वो विपाकोदय, अच्छा ठीक है, ठीक है, इसमें तो वही मानना पड़ेगा ना, मानना उसका पड़ेगा विपाकोदय है, उसका स्वभाव है उदय, कि ये तब भोग उदय नहीं में नहीं कर रहे आने हैं। दे रहे हैं, जब उसका क्षोक्षम होता जाएगा तब गुण प्रकट होगा उसमें, तो उसका विपाकोदय अपने चल रहा है, तो अगर उसका अपन स्थिति घात कर रहे हैं तो उसके दलित जा रहे हैं, उदय क्षण से गिरते जा रहे हैं, एक दो बार प्रैक्टिस करना, घर में आ जाएगा। मेरा यहाँ एक प्रश्न है वही कि जो अपने कंडक उठाए जो बाद में अपने आने वाले थे उनको अपने उसके साथ मिक्स करके भोग रहे हैं, तो जो बाद में, मेरा यहाँ एक प्रश्न है कि जो बाद में जो कंडक उठाया वो हो सकता है 100 साल बाद अपने वो कर्म उदय में आने वाले थे, फिर अपने उसको भोगते, और वो है असाता वेदनीय के, सपोज असाता वेदनीय के, अब वो अभी कर लेंगे तो हम उस 100 साल को पहले असाता वेदनीय के रूप में भोगेंगे या वो प्रदेशों तो के द्वारा जाएंगे? वापिस नई भी तो मानते जा रहे हो लता, अभी वेदनी कर्म बन रहा है ना, चाहे हाँ, साता बन रहा है अपने, लेकिन बन तो रहा है ये, कभी असाता, थोड़ी देर बाद अपन असाता भी बांध देते हैं, लता को अपन खाली नहीं कर रहे हैं अपन अभी। नहीं भाभी जी, लता को खाली नहीं कर रहे हैं, एक मतलब ये हाँ, वाला मैं पूरा। प्रश्न नहीं समझी, वापस बोलो। हाँ, मेरा प्रश्न है कि जो कंडक उठाए अपने
और गुण श्रेणी की रचना में वो जो अभी आप बताए विपाकोदय प्रदोष है वो प्रोसेस हो गया। पर मैं ये बोल रही हूँ कि जो 100 साल ऊपर जो कंटक है वो अपने नीचे लाए ना, वो प्रदेश कर्म प्रदेश, तो मैं बोल रही हूँ वो जो है इसकी स्थितिघात हुई वो अभी, फिर वो अभी उदय में आ जाएंगे ना, हम तो 100 साल हाँ बाद। हाँ हाँ, अभी तो उदय, तभी तो वही तो साधना है ना। ये देखो, ये इतनी बड़ी कर्म लता है, ये मेरी पेंसिल वाला कंडक है, मैंने इसको तोड़ दिया, इसको खत्म कर दिया, तो पेंसिल कर्म लता छोटी हो गई ना मेरी। अभी से फिर वो मैंने, कर्मलता छुट्टी हुई है, वो प्रदेश तो अपने अपने अभी तक प्रदेश तो है ना। हाँ वो भोग रहे हैं ना यहाँ पर, भोग के खत्म कर दिए, ये लो ये भोग लिया, इसमें ये गुण श्रेणी रचना है, ढक्कन अपन इतने में स्थापित किए हैं गुणाकार रूप से, ये भी उदय में खत्म आ गई ये भी। फिर वापिस ये मैंने तोड़ा, इतना ये कंडक बनाया, इसको ऊपर डाला, लता जल्दी जल्दी टूट रही है ना। मेरा प्रश्न यह है कि जो 100 साल बाद वो कंडक्ट, नहीं तो एक ऑर्डिनरी ऐसे परिणाम चल रहे हैं, अपने बहुत शुभ नहीं किए, तो वो 100 साल बाद उदय में आने वाले थे या 15 साल बाद उदय में आने, हाँ उसको मैंने असाता वेदनीय का है, मैं ये बोल रही हूँ असाता वेदनीय का है। हाँ, तो वो ठीक है। मैं अभी अभी जो अब वो भोग रही हूँ कंडक का कंडक, तो मैं अभी साता में ऊपर वो जब भोगूंगी तो वो असाता अभी उदय में ले आई ना। मैं मेरा प्रश्न यहाँ ये है। हाँ तो अगर अभी अच्छा है ना, अपवर्तना कर रहे हैं अपन, अशुभ कर्मों की अपवर्तना हो रही है, आ रही है ऊपर, तो स्थिति तो जल्दी खत्म, उस समय भी परिणाम अच्छे रखो, छाता बांधो जब उदय में आए तब। तो मेरा प्रश्न है, ये स्थिति घात करने से तो अभी मैं सातवें में हूँ, जबरदस्ती मेरे, जबरदस्ती मैं पहले असाता उदय में जबरदस्ती ला रही हूँ। कुछ नहीं, जबरदस्ती नहीं है, मान लो तुम कह रही हो कि असाता वेदने का मैं ऊपर कर रही हूँ, अभी बहुत खराब परिणामों में हूँ, असाता का बंद कर रही हूँ, जो विशुभ परिणामों में मैंने तुम्हारा कहना है कि असाता को मैं कम कर रही हूँ, अभी ठीक शुभ है। में हूँ, हाँ अभी अभी शुभ में हूँ। और असाता के भी जाके स्थापित हो रहे हैं वहां हाँ पर। हाँ हाँ, तो यही अब प्रश्न जब है। तुम्हारा प्रश्न है कि वो उदय में आएगा तो बहुत बड़ा पुंज आ जाएगा ना, मोटी कर्मलता आ जाएगी, हाँ हाँ, नहीं आएगी आनी तो, थी, आ गई। आएगी हाँ, तो क्या हुआ, उसको साधना से खाली खत्म करो ना, अच्छा, या निरंतर ये, साता में रहो, तो उसका तो फिर विपाक खाली इतना उद्यावलिका के बाहर ही तो डाला, वो तो ऊपर आएगा ही, चला जाएगा, तो अपन निरंतर रहे शुभ परिणामों में, तो हाँ, खत्म तो हो ही रही है ये प्रदेशोदय से। ये ठीक है। ये ठीक है, समझ, हाँ हाँ, ठीक है। अभी से एक बार का मेरा हो गया, पर काफी एक बार सबके हैं, उसके बाद बात। हाँ, अभी बहुत सारे हाँ, डाउट्स हैं नहीं इनकी। नहीं, मैं ये अभी वही, डाउट्स लेने हैं या रीडिंग स्टार्ट करवाऊं? दो तीन है, ले लो, दो जनों के ही है ना, इसी से मेरा भी। संबंधित है, ले लो। संजू आंटी। भाभी जी प्रणाम, जय हाँ, जिनेन्द्र। भाभी जी, साध्य मिथ्या दृष्टि किसको बोलेंगे? भविष्य में जो शुक्ल पाक्षिक बनेगा उसको? नहीं नहीं, तो सादी मिथ्या दृष्टि, जिसके मिथ्यात्व की शुरुआत है, मिथ्यात्व की अच्छा शुरुआत किसके होगी, जो एक बार सम्यक दृष्टि बन गया है, नीचे गिर के मिथ्या दृष्टि बना है, बाकी तो अनादि मिथ्या दृष्टि है, जो हमेशा से अच्छा मिथ्यात्व में रहे। अच्छा, उसको साध्य मिथ्या दृष्टि हाँ बोलेंगे, जो एक बार किया संगीत है। को प्राप्त। हाँ, अच्छा ठीक है। दूसरा भाभी जी, जैसे है कि चारों गति के जीव प्रथमोपशम करेगा, तो हम्म। भाभी चारों गति के जीव कैसे, मुझे ये समझ में नहीं आया वर्ड थोड़ा। क्यों, परिणाम विशुद्ध कर रहे हैं, नेरिक देवता तिर्यंच के जीव अनादि मिथ्या दृष्टि थे, परिणामों को विशुद्ध करके उपशम संकेत तीन करण कर रहे हैं, तीन करण करके अंतरकरण किए, तीन पुंज बनाते हैं, संकेत प्राप्त करते हैं। पूरा अपने जैसे ही करेंगे, वो भी जैसे मनुष्य करते हैं वैसे ही करेंगे, सेम? हाँ हाँ, सेम वैसे ही, बस अच्छा मनुष्य और की एक विशेषता है कि क्षायिक हम्म संकेत मनुष्य गति में ही प्राप्त होगी, उन तीन को नहीं प्राप्त होगी। प्रारंभक जो प्रारंभ करेगा क्षायिक संकेत का, वो मनुष्य गति में ही होगा, वो वो केवली काल में, जब केवली ठीक है। भगवान विद्यमान होंगे उसी समय होगा। और बाकी सभी जैसे उपशम है, ये स्वयं है, बाकी सभी जीवों में हो हाँ, सकता है। उपशम की स्थिति कितनी है, अंतर्मुहूर्त, उसके बाद तो उसको हाँ क्षोक्षम में जाना ही पड़ेगा, संकित में रहना है तो तीनों गति में हाँ। जाएगा, जैसे यहाँ हम्म होता है वैसे ही होगा। दूसरे जीव स्थान में भी चले जाते हैं, वो दूसरे में काल करके देवता आते हैं ना। हम्म ठीक है। और भाभी जी, यथा प्रवृत्तिकरण अभवी जीव भी कर सकता है, और अपूर्वकरण भी अभवी एक जीव मिनट, कर सकता दूसरे है। में काल करके आना सिद्धांत में नहीं मान रहे हैं, कर्म ग्रंथकार मान रहे हैं, कई कर्म साधु मान रहे हैं कि देवता दूसरे जीव स्थान में काल करके एक इंद्रिय में उत्पन्न हो रहे हैं, उस अपेक्षा से ले रहे हैं, शास्त्र में तो पृथ्वी काया आदि में एक ही बताया जीव स्थान। हाँ बोलिए। अच्छा, मैं बोल रही हूँ यथा प्रवृत्तिकरण तो अभवी करता है, पर अपूर्वकरण भी अभवी कर सकता है। नहीं नहीं, भव्य भव ठीक सिद्धिक है जीव। ठीक है। भाभी जी, दो तीन और, एक और पूछ लूं उसके बाद हाँ छोड़ती हूँ मैं। बोलिए। हाँ, जैसे आपने बोला था कि भूतकाल में भी अनंत जीवों ने श्रेणी की है और भविष्य में भी अनंत करेंगे। भूतकाल में तो कितने जीव मोक्ष में गए, अनंत, भविष्य में कितने जाएंगे। अनंत।
तो पर बिना यहाँ पर अपन बोल रहे हैं कि वर्तमान में संख्या ही जीव करेगा, तो वर्तमान में एक समय का ही ले रहे हैं अभी। वर्तमान समय एक ही होता है। अगर व्यवहार में भी आप ले लो, अब भी मान लो हम्म अपन 10 मिनट को आप व्यवहार में मान लो वर्तमान हम्म असत कल्पना हम्म से, तो 10 मिनट में भी श्रेणी करने वाले कितने मनुष्य कितने हैं? संख्या है। संख्या में हाँ सभी तो समय दृष्टि नहीं है, नहीं। सभी तो साधु नहीं है, सभी अच्छा। साधुओं की विचारधारा तो ऊंची नहीं होगी कि वो श्रेणी करें, विरले ही हम्म करेंगे ना। तो इसलिए वर्तमान में अभी अपन एक समय का ही ले रहे हैं, बाकी सब दोनों का भूत भविष्य दोनों का ले रहे हैं। हाँ, ठीक है भाभी जी, वर्तमान काल और है? हमेशा एक समय माना जाता है। आप इस वर्तमान को एक साल भी रख लो, एक साल में भी आप गिनती कर लो तो कितने जीव श्रेणी करेंगे? संख्या ही संख्या ही करेंगे। करेंगे ना। मनुष्य गति में है हाँ, कितने जीव? संख्या ही जीव है। हाँ, ठीक है भाभी जी, मेरा भी और है। ठीक। प्रणाम आंटी जी। हाँ बोलो। आंटी जी, यथा प्रवृत्तिकरण में वो अनंत गुणा शुद्धि हो रही है ना उसकी, प्रति और समय प्रति शुद्धि, प्रति समय शुद्धि बढ़ रही है। शुद्धि बढ़ रही है। हाँ और आंटी हम एक बात करते कि देव योनि में जब कोई जीव एकेंद्रिय का बंध करता है तो नरक योग्य प्रायोग्य और उसकी है ना विचारधारा ऐसी बन जाती है। तो हम्म, तो ये भी अनंत गुणा ही हो गई ना आंटी, मतलब नीचे गिर रहा है तो भी अनंत है और ये हाँ, ऊपर बढ़ रहा है सही तो भी अनंत। सही बात है। लेकिन वहां प्रति समय अनंत गुणा खराब परिणाम हो रहे हैं, ये शब्द नहीं है ना। आयुष बंद के समय खराब परिणाम है, उसने पृथ्वी काय का बंद कर लिया देव ने। हाँ, और यहाँ एक क्या बोल रहे हैं? यथा प्रवृत्तिकरण में पहले समय में अनंत अच्छे परिणाम, दूसरे समय में उससे अनंत गुना अधिक विशुद्ध परिणाम, तीसरे समय में उससे अनंत गुना अधिक विशुद्ध परिणाम। अच्छा, अंतर को देखो। कंपेरेटिवली प्रति समय चेंज होता जा रहा है। और हाँ, ये इसका अंतर्मुहूर्त में सेम ही रहेगा ऐसे मानना है? आयुबंध के समय तो अध्यवसाय सेम रहेंगे, सेम ही गोलमान रहेंगे। परिणाम। जी हाँ आंटी। और एकेंद्रिय से जब पंचेंद्रिय में जा रहा है आंटी, तो हम्म, उसकी भी शुद्धि में फर्क रहेगा? हाँ, शुभ और अशुभ गमक में दो अध्यवसाय बताए हैं ना, एक इंद्रिय में भी। सभी जीवों में दो जी प्रकार के अध्यवसाय बताए हैं। अध्यवसायों में नानता कहाँ बता रहे हैं? औगिक में। जी हाँ आंटी। और आंटी ये जो उदयमान हम है ना, उदयमान उद्यावलिका में से जो दंडक नीचे आ रहे हैं, तो अभी सपोज मेरे अस आता है तो मैं उस असाता को कम कर रही हूँ तपस्या से या कुछ भी, वो नीचे जा रहे हैं तो फिर से मेरे असाता का ही है ना, हाँ उदय आ जाएगा ना। ये अभी क्यों? विनीता जी यही वो फरमा रहे थे ना वही ये। क्यों आएगा? उसका तो मान लो कि आप साता में रहो, जब असाता के उदय में हो तो वो प्रदेशोदय से चली जाएगी, ज्यादा दलित प्रदेशोदय से चले जाएंगे। पर आंटी अभी असाता बहुत ज्यादा है किसी भी जीव के, सपोज असाता बहुत बहुत है, असाता तब तो है। आप है ना स्थिति घात करोगे ही नहीं ना। स्थिति घात तो शुभ परिणामों में करोगे। अच्छा, स्थितिगत शुभ परिणामों में ही है। अच्छा, ठीक है। और आंटी अपूर्वकरण है ना भवी जीव ही करेगा, तो हाँ। इसमें राग द्वेष को तो है ना हाथ पतला करना पड़ता है। तो हम्म, राग द्वेष तो आंटी कभी कभी ऐसे अभवी जीव भी तो राग द्वेष कम कर सकता है ना आंटी, कम नहीं कर करके आ सकते रहा ना? है ना यथा प्रवृत्तिकरण तक। बिना कम किए कैसे आया यथा प्रवृत्तिकरण तक? तो उसमें भी राग द्वेष को पतला कर रहा है कम और कर रहा है, लेकिन अपूर्वकरण में भी। सम्यक प्राप्ति जैसी राग द्वेष की प्रवृत्ति उसकी कम नहीं होती है। जी आंटी, फिर से फरमाइए। यथा प्रवृत्तिकरण में जैसा राग द्वेष चाहिए ना, पतला कर रहा सम्यक दर्शन प्राप्त होने के लिए जैसा राग द्वेष कम होना चाहिए वैसा नहीं होता है उनका। है। अच्छा ठीक है आंटी, बहुत कृपा करें। जय जिनेन्द्र जी। जय जिनेन्द्र। मैं ये जो प्रथम उपसम सम्यक्त करते हैं उसमें आयुष बंध का कोई कंडीशनल नहीं है क्या? इसी इस गति की आयु का बंद कर रखा हो या इस जाति का प्रथम आयु का बंद कर रखा हो? प्रथमोपशम में आयु बंद होता ही नहीं है। ना ना, जैसे बेइंद्रिय जीव विकलेंद्रिय जीव दूसरे गुण स्थान में आते हैं हाँ तो उन्होंने आयु का बंद तो पहले किया हुआ होगा ना। हाँ, तो ये कंडीशन नहीं है कि भी आयु का बंद किया हुआ नहीं होना चाहिए। नहीं, आयु बंद तो पहले किया हुआ है तभी वो विकलेंद्रिय में आ रहा है ना। हाँ, दूसरे वही गुण तो मैं स्थान। पूछ रहा हूँ। जैसे आप द्वितीय उपसम सम्यक्त में कह देते हैं अगर देवायु का बंध है तो वही द्वितीय उपसम सम्यक्त कर सकता है जीव, हाँ, लेकिन प्रथम उपसम सम्यक्त में ऐसी कोई कंडीशन नहीं है क्या? नहीं, चारों गति में जा रहा है जी प्रथमोपशम संकित किया हुआ। हाँ लेकिन दूसरे जीव स्थान में नरक गति में नहीं जाता है ना।
वो तो ठीक है, दूसरे गुण स्थान वाला तो बुद्धि गति का तो जीव ठीक है, विकलेंद्रिय का या पृथ्वी काय का, आप काय का, हाँ वनस्पति काय का जो जीव आ रहा है, हाँ हाँ अगर ये आयु का बंध हमने कर रखा है तो भी प्रथम उपसम सम्यक कर सकते हैं। हाँ, ये तो मिल ही रहा है ना प्रमाण, क्योंकि उनमें सास्वादन समकित पूर्व भाव से ला रहे हैं। हाँ हाँ, अम्मा वही पूछ रहा हूँ ना, कंडीशन हाँ कहीं आती नहीं है। नहीं नहीं। जी, हम्म, जय जिनेन्द्र जी। आंटी में प्रणाम आंटी, मेरे हाँ 2-3 डाउट्स थे। आंटी अपन बोलते हैं कि यथा प्रवृत्ति करण तक सिर्फ एक क्रिया होती है, यानी स्थिति बंद होता है बस। बताए ना आंटी, स्थिति अपूर्व बंद। करण में चार चार करण, चार कार्य होते हैं, स्थिति बंद, स्थिति घात, नहीं, अनुभाव। पहले भी देखो विशुद्धि स्थिति घात आदि होते हैं, अपूर्व नहीं होते हैं ना। अपूर्व अच्छा, विशेष। मतलब जैसे लिखा हुआ था कि यथा प्रवृत्तिकरण तक एक ही कार्य होता है, स्थिति बंद, वही डाउट आया कि क्यों उसमें अनुभाव बंद या ये कहाँ सब। लिखा हुआ है? आंटी कहीं सुना तो था रिकॉर्डिंग में या कहीं पे, तो कि यथा नहीं, प्रवृत्तिकरण में एक ही कार्य करता है, अपूर्वकरण में एक चार। हाँ, अपूर्वकरण विशेष हो गया ना, गुण श्रेणी रचना आदि पहले नहीं हो रही है यथा पर प्रवृत्तिकरण में। आंटी सिर्फ स्थिति बंद की, उसमें अनुभाव बंद तो होगा। नहीं, अनुभाव बंद तो सभी होगा। स्थिति बंद, प्रकृति, प्रदेश, अनुभाव बंद तो चारों हाँ प्रकार के होंगे। हाँ, यथा यथा प्रवृत्ति। प्रवृत्तिकरण में भी सब होगा ना, वो स्थिति बंद ही सुना था ऐसे शायद। नहीं 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 नहीं, स्थिति बंद है तो चारों है। अच्छा, स्थिति बंद होगा तो फिर प्रदेश बंद तो हो गई। हाँ वही, उसमें अनुभाव एक बंद भी शब्द होगा ही, कम एक ज्यादा शब्द बोल जैसा दो भी तो होगा। एक शब्द बोल दो तो चारों समझ लो। अच्छा वीतरागी ठीक। के खाली है कि स्थिति बंद हो रहा है तो उनके कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें। प्रदेश ठीक है आए, आंटी, क्योंकि स्थिति अपूर्व आए। कर्ण में ये हो रहा है कि स्थिति घात, अनुभाव घात और कर्म प्रज्ञप्ति में आया आंटी ये ऐसा। क्या आया क्या? अनुश्री जी, आप अनुश्री जी थे ना? आप म्यूट है या आपकी आवाज नहीं आ रही अनुश्री दी? कर्म साहित्य में अगर अभी कुछ नया ये इससे चल रहा है तो नया वाला तो मेरे को ध्यान नहीं है। हाँ बोलिए अनुश्री जी, क्या है? नहीं, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप म्यूट कुछ। आंटी वो आपकी आवाज नहीं आ रही अनुश्री जी, आप कनेक्ट कुछ माइक वाइक से कनेक्ट किया है क्या आपने? हाँ आंटी, जब तक मैं दूसरा डाउट पूछती हूँ कि हाँ आंटी जो स्थिति घात कर रहे, जो कंडक लिया ना अपन ने, उसमें अपन ने बताया कि प्रदेशों की स्थिति पल्युपम के संकेतन भाग से लेके पृथक्त्व सागर की होनी चाहिए, तो ये पूरी रेंज वाले बीच के, या जैसे एक कंडक में पल्युपम। नहीं, पहले किसी ने होता है संकेत प्राप्ति के समय जीव करेगा पृथक 100 सागरोपम का एक बड़ा कंडक ले लिया, समझ लो। उसके बाद में पल्युपम के संकेत बार बार कर रहा है ना स्थिति घात। नहीं, जो एक कंडक है जिसमें बहुत सारे प्रदेश है, वो हाँ, अलग अलग स्थिति के हो सकते हैं। तो अलग अलग ही होगी ना। ये निषेक रचना कैसी होगी? ऊपर कम स्थिति वाले, ये सारी निषेक रचना चल रही है ना, कम स्थिति वाले, उससे अधिक स्थिति वाले। यहाँ कितनी है? 7,000 वर्ष एक समय। दूसरा निषेक कितना है? 7,000 वर्ष दो समय दो बाद की समय। स्थिति वाला है। यहाँ 70 कोड़ा कोड़ी वाला है ना। तो निषेक रचना सब में स्थिति तो अलग अलग है ही। तो हर जो आंटी अपने कॉर्नर वाला कंडक लिया, सबसे बॉटम हाँ वाला, ठीक है। इसमें हाँ भी एक वो रेंज चल रही नंबर, जो हाँ, स्थिति। समझ, ठीक बात है। यहाँ अपन लोग इतना ले लिया, पल्युपम के संकेतम भाग वाला कंडक लिया, एक हम्म। उठा के डाला, खाली किया, तो सभी स्थिति के है ना यहाँ पर। हाँ हाँ, तो वो पूरी रेंज वाले प्रदेश है। हाँ हाँ और हाँ। आंटी इसमें प्रकृति एक ही है या अलग अलग, जैसे मतलब कैसे समझेंगे कंडक किसका है? एक प्रकृति एक का है? पूरा नहीं नहीं, पूरा निषेक अनंत कर्म प्रदेशों का निषेक जो बना हुआ है ना, ये इतने निषेक है इसमें। अब अपनी क्या धारणा चल रही है, पहले ऐसे उठा रहे हैं। आम पापड़ वो लेयर वाला अपन सोच लो, उसमें अभी वर्टिकल उठाना है, हाँ। कटिंग एक लेयर की पेपड़ी वो उतार उतार के ऊपर डालते रहे, वो एक लेयर खत्म हुआ फिर सेकंड लेयर उठाए। पहले जब बताते थे तब कहते थे कि पूरी वो आम लेयर की आम पापड़ का जो लेयर होता है ना, टुकड़ा है, तो उसके पूरे इस टुकड़े को हम लोग कहते थे सूखा हुआ था उठा के डाल देते हैं। आजकल खोज के आधार से हो गया, पहले उसको स्ट्राइप्स में काट लो। तो वर्टिकल काट, फिर लेकिन एक आंटी एक मेरा स्ट्राइप। तो ये है कि प्रकृति एक ही, जैसे मान लो पूरा वो नरक गति के एक ही कंडक है या अलग अलग, उस कंडक में जो प्रदेश है वो कर्म प्रकृति कौन सी है? कोई भी, अब मान लो किसकी कर रहा है, अभी मोहिनी कर्म की कर रहा है। तो जिस एक कंडक एक ही प्रकृति ज्ञानावर्णी का की होता करेगा, है। ये ज्ञानावर्णी की कर्म लता है। ये मेरे हाथ में दूसरी है दक्षिणावर्णी की कर्म लता है। सब में हम्म। अप्रतना चल रही, तो सबके अपने अपने कर्म अच्छा, दलित सबका अपना जाएंगे। अपना, मतलब एक कंडक एक ही प्रकृति का है ना आंटी? हाँ हाँ, एक हाँ। कंडक एक ही प्रकृति का। और आंटी वही स्थिति बंद में जब अपन कहते हैं ना कि अंतर मुहूर्त तक पल्योपम का असंकेतम भाग कम, फिर अंतर मुहूर्त तक पल्योपम का असंकेतम भाग कम, स्थिति बंद होता रहता है,
हाँ तो वो जो अंतर मुहूर्त, पहला अंतर मुहूर्त और दूसरा अंतर मुहूर्त भी सेम है, जैसे सारे अंतर मुहूर्त हाँ, 4-4 अंतर समय मुहूर्त का। अपन सेम भी मान ले, लेकिन स्थिति बंध में कितना फर्क आ गया सुना। अल्योपम के संकेतन भाग कितना सकता। बड़ा, मान लो उसको अपन मान असत कल्पना से 1000 वर्ष मान ले, तो पहले समय जितना स्थिति बंद कर रहा था 10,000 वर्ष का कर रहा था, उसके बाद में सीधा एक अंतर मुहूर्त के बाद में वो 9,000 वर्ष का कर रहा है ना। हाँ कितनी बड़ी, वो तो कितना है, बड़ा। मैं बस अंतर मुहूर्त जैसे आंटी 4 समय का लिया हाँ, पहला वाला, सेकंड दूसरा भी वाला भी 4 का लो। सेम, सारे अंतर अंतर मुहूर्त एक, मुहूर्त सेम लेना है। हाँ सेम लो। ठीक है आंटी। हाँ, ठीक है, अनुश्री जी। ज्वाइन नहीं हो पा रहे। अभी अन्नपूर्णा तुम पढ़ लो। अन्नपूर्णा दी रेज हैंड ना। आंटी आए हैं हेलो। अनुश्री, एक बार मैं उनको ट्राई करूँ क्या? हाँ आप। क्या होमवर्क था अपना पिछला? पिछली बार का मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया। अनिवृत्तिकरण समाप्त होता है तब संकेत की प्राप्ति होती है, लेकिन चल माने चलिए न्याय से जो अनिवृत्तिकरण में प्रवेश करेगा वो अवश्य संकेत प्राप्त करेगा, ये समझना। हाँ पढ़ो। आंटी जी आप वो पूछ रहे थे ना, मतलब क्या? अभी सोनम दी पूछ रहे थे जो, हम्म, वो शायद 4 कार्य और 4 प्रकार के बंध में कंफ्यूज हो गए। तो 4 कार्य नहीं होते, सिर्फ स्थिति बंध होता है 5 अपूर्व कार्यों में से। लेकिन जो अनुभाव घात है, स्थिति बंध, सॉरी, स्थिति घात, अनुभाव घात, गुण श्रेणी, गुण संक्रमण, ये नहीं अनुश्री जी, देखिए यथा प्रवृत्तिकरण में भी शुद्धि तो बढ़ ही रही है, प्रति समय स्थिति बढ़ रही है। तो स्थिति बंध का अक्षर यहाँ पे स्थिति अध्याय समान प्रकार का जो स्थिति बंध कर रहे हैं उसकी व्याख्या अलग, स्थिति घात आदि तो हो ही रहे हैं, अपूर्व नहीं होते हैं, वो चौथी यही शुरू हो रहा है अपूर्व करण से। ठीक है चलो। प्रणाम। अनुश्री जी आप पढ़ लीजिए, आपकी आवाज आ रही है अभी। पेज नंबर 9 से स्टार्ट करो। क्या गुणस्थान स्वरूप का या ये सम्यक्त का स्वरूप? हो गया हाँ था संभावना, हाँ, उस दिन पेज कंप्लीट नंबर हो। पेज नंबर 9 से शुरू कर दीजिए। हम्म। सम्यक उपशमक प्राप्ति श्रेणी। का जो क्रम है, सब कोई अपनी आत्मा पर 1 मिनट अनुभूति कर लो कि जब मैंने भी सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो मेरी भी प्रति समय अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ रही थी यथा प्रवृत्तिकरण में, मेरे कोई विघ्न नहीं आया, इतना पुण्योदय चल रहा था। उसके बाद में अपूर्व करण में भी प्रवेश के पुनः निर्विघ्न अवस्था थी। विघ्न किसका आता है? कोई बाहर से बाहरी विघ्न, विघ्न से कुछ नहीं होता, आंतरिक परिणाम। मेरे अंतरकरण में इतनी विशुद्धि चल रही थी, अपूर्व करण भी मैंने अच्छी तरह से क्रॉस किया, अनिवृत्तिकरण में भी फिर विशुद्धि बढ़ती जा रही थी, मन में कोई हलचल नहीं आई, पानी एकदम स्थिर था मेरा। फिर उपशांत दशा मैंने प्राप्त करके त्रिपुंज किया और आज वही सम्यक वेदने का मेरे विपाकोदय चल रहा है। मैं भाग्यशाली हूँ कि मेरे सूक्ष्म संकित है इस युग में। इस पंचम काल को कठिन काल कहा गया है। कठिन काल इसलिए है कि यहाँ सम्यक दर्शन को सुरक्षित रखना बहुत बड़ी उपलब्धि मानी गई है, क्योंकि भौतिक वस्तुओं का इतना अधिक आकर्षण होता है। हम भी इस आर्य में उत्पन्न होने वालों में कमजोरी के वाले भी अधिक होते हैं, तो इसलिए बहुत संभल कर अपने समय, जैसे अनमोल हीरे को संभाल के रखते हैं, अपने आभूषणों को संभाल के रखते हैं, उससे अनंत गुना हिफाजत चाहिए समय दर्शन को संभालने के लिए। एक बार सब अनुभूति कर लो कि जब मैंने प्राप्त की तब मैं कैसी थे, आज मैं कैसी हूँ, मेरे अंतकरण में क्या फर्क है। अंतकरण में, अंतकरण किया। अब 1 मिनट के लिए अपने परिवार के लिए भी सोचो, सबका मंगल हो, सब अधिक से अधिक जीव समय दर्शन प्राप्त करें। चंद्र ऋषि महतर आचार्य का कहना है कि जो जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करता है उनकी आत्मा रोम रोम इतनी पुलकित रहती है, अरे विश्व में जिन शासन है, क्यों नहीं लोग इस धर्म का पालन करते हैं। ऐसे जीव तीर्थंकर नाम कर्म का बंध करते हैं, यानी उनकी आत्मा इतनी इतनी करुणामय हो जाती है, सबके प्रति मंगल कामना रहता है।
कम से कम अपने परिवार के प्रति करो, अपने पति, अपने बच्चे, अपनी बहू हैं कि वो सब भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर चुकी है। उनकी आत्मा में देखो, जब वो विशुद्ध अवस्था में थे तब उन्होंने भी 3 करण किया, सम्यक दर्शन प्राप्त किया। कदाचित आज कोई क्रोधी हो, आज कोई घमंडी हो, आज कोई सामने बोलने वाला हो, कैसा भी हो, कोई पक्षपात करता हो, कोई कैसा करता हो, लेकिन उसने भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। ऐसी शुभ भावना भालो, अपना स्थितिघात स्वतः हो जाएगा ऐसी मंगल भावना से। पूरे परिवार की आत्मा पर देखो कि संकित वेदनी का भी पाकोदय चल रहा है उनके। चलो पढ़ो। प्रणाम आंटी जी। उपशमक श्रेणी एवं शपक श्रेणी संबंधी वर्णन। श्रेणी: उपशमक श्रेणी, शपक श्रेणी। उपशमक श्रेणी: जिस श्रेणी में जीव चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों का उपशमन करते हुए आरोहण करता है, उसे उपशमक श्रेणी कहते हैं। 21 प्रकृतियां: अप्रत्याख्यान चतुष्क, प्रत्याख्यानावरण चतुष्क, संज्वलन चतुष्क, 9 कषाय। सबको एक बार है ना 28 मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का अपने हाथ से बाद में घर में नाम लिखकर याद कर लेना उनको। शपक श्रेणी: जिस श्रेणी में जीव चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृतियों का क्षय करते हुए आरोहण करता है, उसे शपक श्रेणी कहते हैं। शपक श्रेणी में जीव चारित्र मोहनी कर्म के अलावा अन्य अनेक कर्म प्रकृतियों का भी क्षय करता है। अन्य कौन सी कर्म प्रकृतियां? मोहिनी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ, तो चारित्र मोहिनी कोई कर रहा है, शपक श्रेणी कर रहा है, तो दर्शन मोहिनी को तो करके ही आया है। अन्य कौन से कर्मों की प्रकृतियों का क्षय करता है? कुछ 1-2 के नाम बता दो शपक श्रेणी में, बोल दो आप ही अनुश्री जी। जी एग्जैक्ट ध्यान में नहीं आ रहा है अभी। कौन बोलेगा? बोलिए अनिल जी। ये नामकर्म की करेगा और इसकी दर्शनावरणी की कर लेगा ना। अच्छा, नाम कुछ भी 2-5 बोल दो, सबको ध्यान आ जाएगा। जाति चतुष्क, सठावर, नरक नरक द्विद्विक, त्रियंच की, ये करेगा ना 13 कर्म प्रकृति, इन सब दर्शनावरणीय की। ठीक, चलो। उपशमक श्रेणी: चारित्र मोहनी कर्म का उपशम करने वाले 8 से 10 गुणस्थानवर्ती जीव उपशमक कहलाते हैं। उपशम अर्थात कर्म प्रकृति को अंतर्मुहूर्त काल के लिए उदय आदि के अयोग्य कर देना उपशम कहलाता है। मोहिनी कर्म को, कोई भी कर्म प्रकृति को, कोई भी चीज ढकी हुई है उसको ज्यादा देर तक रोका नहीं जा सकता है। हवा का झोंका आएगा वो उड़ जाएगी। राख को ढक के रखो, तो रुई को ढक के रखो, चाहे जिस चीज को भी रखो, झोंका आया चली जाएगी। तो वीर्य अंतराय कर्म का क्षोक्षम ऐसा ही होता है कि वो अंतर मुहूर्त से अधिक उसको रोक नहीं पाता है, दबा के रख नहीं पाता है, फिर वो उदय में आई जाती है। यद्यपि 8वें गुणस्थान में जीव चारित्र मोहनी कर्म की किसी भी प्रकृति का उपशम नहीं करता, तथापि जिस प्रकार भविष्य में राजा बनने वाले राजकुमार को भी राजा कहा जाता है, उसी प्रकार 8वें गुणस्थानवर्ती जीव को भी उपशमक कहा जाता है। विशुद्धि बढ़ाता जा रहा है ना, यहाँ प्रति समय अंतर मुहूर्त तक अनंत गुणा विशुद्धि बढ़ती जा रही है। ज्वार भाटे की तरह बढ़ती जा रही है। ज्वार क्या नीचे नहीं गिरता, ऊपर ही गिर रहा है, भाटे की तरह ऊपर बढ़ती जा रही है। काम यहाँ हो रहा है और होगा, पूर्णता प्राप्त करेगा 9वें में।
20 को उपशमा देगा 9वें जीव स्थान में, फिर एक संलग्न लोप बचेगी, उसको बाद में करें। शपक श्रेणी। चारित्र मोहनी कर्म का क्षय करने वाले 8 से 10 गुणस्थानवर्ती जीव शपक कहलाते हैं। क्षय अर्थात कर्म प्रदेशों का आत्मा से अलग होना क्षय है। किसी कर्म प्रकृति के सभी प्रदेशों का आत्मा से अलग हो जाना उस प्रकृति का क्षय कहलाता है। यद्यपि 8वें गुणस्थान में जीव चारित्र मोहनी कर्म की किसी भी प्रकृति का क्षय नहीं करता, तथापि जिस प्रकार भविष्य में राजा बनने वाले राजकुमार को भी राजा कहा जाता है, उसी प्रकार 8वें गुणस्थानवर्ती जीव को भी शपक कहा जाता है। उपशमक श्रेणी। उपशमक श्रेणी 8 से 10 गुणस्थान में होती है, क्योंकि 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में चारित्र मोहनी कर्म के उपशमन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। शपक श्रेणी। शपक श्रेणी 8 से 10 गुणस्थान में होती है, क्योंकि 10वें गुणस्थान के अंतिम समय तक ही चारित्र मोहनी कर्म की सत्ता रहती है। सत्ता अर्थात अस्तित्व, विद्यमानता, कर्मों का आत्मा के साथ लगा रहना सत्ता कहलाता है। उपशमक श्रेणी। चारित्र मोहनी कर्म के उपशम की प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात ही जीव 11वां उपशांत मोह गुणस्थान प्राप्त करता है। शपक श्रेणी चारित्र मोहनी कर्म की सत्ता से रहित होने पर ही जीव 12वां क्षीण मोह गुणस्थान प्राप्त करता है। उपशमक श्रेणी 11वें गुणस्थान का काल पूर्ण होने के पश्चात जीव 10वें, 9वें आदि गुण स्थानों से क्रमशः अवरोहण करता हुआ नीचे उतरता हुआ 6ठे गुण स्थान तक अवश्य गिरता है। शपक श्रेणी। शपक श्रेणी से अवरोहण नहीं होता, अतः जीव ऊपर के गुण स्थानों में जाता है एवं आयु पूर्ण होने पर मोक्ष सिद्धि गति को प्राप्त कर लेता है। उपशमक श्रेणी अचरम शरीरी जीव ही उपशमक श्रेणी आरोहण करते हैं। अचरम शरीरी, चरम शरीरी, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले जीव चरम शरीरी कहलाते हैं एवं शेष सभी संसारी जीव अचरम शरीरी कहलाते हैं। शपक श्रेणी चरम शरीरी जीव ही शपक श्रेणी आरोहण करते हैं। नवा अनिवृत्ति बादर गुणस्थान। अनिवृत्ति अर्थात अभिन्नता अर्थात समानता। जिस गुण स्थान में समान समय में रहने वाले, हम 9वें जीव स्थान को तो नहीं स्पर्श करते हैं, कर सकते हैं। काल को भी दोष देना व्यर्थ है, क्योंकि काल द्रव्य अजीव है, उसका नहीं, उस समय अभी परिणाम ऐसे ऊंचे नहीं उठ सकते हैं अपने। क्या समानता है सभी आत्मा में? एक एक समानता लिखो। आत्म रूप में सभी समान है वो मत लिखना। सभी संसारी जीवों में, सिद्ध और संसारी जीवों में, सभी में क्या समानता है? आप में, मेरे में, तीर्थंकर भगवान, वीतरागी, बहुत कषाई, 7वीं जानकी का नेरिक भी हो, यहाँ घर में भी अगर कोई बहुत कलह क्लेश करने वाला हो, चाहे जो हो,
जो दया का पात्र है, जिसकी आत्मा, लेकिन एक चीज की सब में समानता है। सब भेज रहे हैं कुछ ना कुछ अपने हिसाब से, सब अच्छा भेज रहे हैं, बाद में सबकी आत्मा तो एक ही समान है, निर्मल। हमने ऊपर उस पर अवेड़ी पवेड़ी लगा रखी है। भगवान महावीर स्वामी की आत्मा, अनंत सिद्धों की आत्मा, अपनी आत्मा में कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है, एक समानता सभी में, आवरण में अंतर है। बढ़िया। तो हमें अपनी शक्ति को, पुरुषार्थ को बढ़ाना है, जो भगवान महावीर स्वामी ने कहा, अभी से पुरुषार्थ प्रारंभ करेंगे तो शीघ्र क्षपित कर्मांश बन जाएंगे। बढ़िया। जिस गुण स्थान में समान समय में रहने वाले जीवों के भावों में समानता है तथा जिसमें बादर कषाय का उदय है, उस श्रेणीवर्ती गुणस्थान को अनिवृत्ति बादर गुणस्थान कहते हैं। असत कल्पना से 9वें गुणस्थान का काल 100 समय माना जाए तो 9वें गुणस्थान के पहले समय में अतीत में जितने जीव हुए हैं, वर्तमान में जितने जीव हैं एवं भविष्य में जितने जीव होंगे, उन सभी के अध्यवसाय एक समान होते हैं। दूसरे, तीसरे आदि प्रत्येक समय के लिए भी इसी प्रकार समझना चाहिए। इसे कैसे? 8वें जीव स्थान में अपन ने क्या किया था? एक समय में मान लो 100 जीव है, प्रथम समय में 8वें जीव स्थान के प्रथम समय में जीव है 100 जीव है, उन सबके अध्यवसाय कुछ कुछ भिन्न है। पास मार्क्स 40%, कोई 40 में है, कोई 41 है, कोई 45 है, हो गया वैसे। और तो अलग अलग हो गए ना, उनके अध्यवसाय के रेंज अलग हो गए पास मार्क होते हुए भी। जबकि 9वें जीव स्थान में जो प्रथम समय में जीव है, सबके समझ लो 60% मार्क्स वाले एवरेज है। दूसरे समय में है सबके 70 ले लो, सब एक समान परिणाम वाले रहेंगे। उपशमक जीव इस गुण स्थान में संज्वलन लोभ को छोड़कर चारित्र मोहनी कर्म की शेष सभी उत्तर प्रकृतियों का उपशम कर देते हैं। शपथ जीव इस गुण स्थान में संज्वलन लोभ को छोड़कर चारित्र मोहनी कर्म की शेष सभी उत्तर प्रकृतियों का क्षय कर देते हैं। एक टिप्पणी रह गई थी आंटी जी। हैं? एक टिप्पणी का एक पॉइंट रह गया था। पढ़ो। उपशमक श्रेणी में कहा था अचरम शरीरी जीव ही उपशमक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। कर्म स्तव आदि के अनुसार चरम शरीरी जीव उपशमक श्रेणी आरोहण कर सकते हैं। ये मतांतर दिया है, शास्त्र में तो दिया है कि चरम शरीरी उपशम श्रेणी नहीं करेंगे, उपशमक श्रेणी, किंतु कर्मस्तव वाले, कर्मस्तव ग्रंथ वाले मान रहे। हाँ बोलो संजू जी, 10वां प्रश्न ले लो एक बार इस संबंध में जो भी हो। भाभी जी, 8वें गुण स्थान में जैसे 10 जीव है, तो उनके सभी के परिणाम अलग अलग रहेंगे? हाँ हो सकता है, सभी के एक भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने 8वें में 10 जीव है, दूसरे समय में भी 10 जीव है, तो सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, एक समान भी हो सकते हैं, ऐसे ही समझना है। हाँ हाँ। अच्छा, और भाभी जी अभी आपने उपशम का क्या बोला था? क्या बोली? उपशम का? चरम शरीरी का, चरम शरीरी का क्या बोला था? चरम शरीरी, शास्त्र में कहा है ना, चरम शरीरी उपशम श्रेणी नहीं करते हैं, लेकिन कर्म स्तव ग्रंथकार मान रहे हैं कि चरम शरीरी जीव भी उपशम श्रेणी करके फिर क्षपक श्रेणी कर लेते हैं। अच्छा, उसी भाव में? उसी भाव में, चरम शरीरी यानी उसी भाव, उसी भाव में। हाँ ठीक है भाभी जी। प्रणाम भाभी जी, प्रणाम भाभी जी। भाभी जी, 9वें गुण स्थान में 3 प्रकार के जीव होंगे ना, उपशमक, क्षपक और परिवय।
तो हाँ। तीनों के ये व्यवसाय समान मानेंगे अपने? पड़ी वही, जिस समय में जो है सबके समान। मान लो कि 9वें गुण स्थान के पहले समय में एक जीव चढ़ता हुआ जीव है, 9वें गुण स्थान से उतरते समय में भी पहले समय में जो जीव है, अध्यवसाय समान होते हुए भी वो पड़िवाई कहलाएगा कि उसके परिणाम ऊपर से नीचे आ गए। बाकी तो देखो प्रकृतियां उपशांत आदि भी करेगा वैसे ही माना जा रहा है, लेकिन नीचे गिर रहा है ना, बंद अधिक मान रहे हैं ना कर्म ग्रंथ का। नहीं, वो तो जैसे 9वें गुणस्थान के दूसरे समय में समझ लो 3 प्रकार के जीव है, उपशमक भी है, वहां पर शपक भी है और पड़िवाई है, तो तीनों। शपक को तो छोड़ ही दो, शपक की विशुद्धि अलग अधिक होती है। अच्छा, उनसे अधिक होगी है, तो शपक की उनसे भी ज्यादा माननी होगी, फिर तत्तमता आ जाएगी। ये तो देखो कर्म ग्रंथ में आ रहा है ना, दुगनी मान रहे हैं ना उपशमक से शपक की विशुद्धि, लेकिन शास्त्र में नहीं है ऐसे दुगनी आदि का उल्लेख। मैं कर्म ग्रंथ से जवाब दे दी, नहीं है शास्त्र में, क्योंकि बंध समान बताया है। सूक्ष्म संप्राय में बंध कितना है, चाहे उपशमक हो चाहे क्षपक हो, समान बंध बताया है। समान बंध, तो फिर तीनों के एक समान ही माने भाभी जी, उपशमक शपक। लेकिन कहलाएगा क्या सुनीता, वो गिरता हुआ जीव कहलाएगा ना। हाँ, कहलाएगा तो गिरता हुआ। ठीक है भाभी जी। आंटी, हाँ बोलो अन्नपूर्णा। हाँ आंटी प्रणाम। आंटी कर्म ग्रंथ तो अलग अलग ही मान रहा है, छपक श्रेणी उपशम श्रेणी की जो वही तो बोल रही हूँ, दुगना मान हाँ रहा है ना, हाँ अध्यवसाय आंटी, दुगने ऊंचे मान रहे हैं, स्थिति बंद दुगना कम मान रहा है। आगम में हाँ। नहीं है ये बात। अच्छा, आगम नहीं मानता है, आगम के अनुसार उपशम श्रेणी छपक श्रेणी जीवों के बंद 9वें गुण समान है, स्थान में। बंद ठीक है आंटी, समान है। ठीक है आंटी प्रणाम। भाभी जी अभी क्या बताया आपकी 10वें में भी समान है? 10वें में तो एक तो फिर 10 से जंप करेंगे। नहीं देखो 10वें में कितना बंद हो रहा है, अंतर मुहूर्त का बंद हो रहा है। हाँ तो चमक वाला कितना बंद कर रहा है, अंतर मुहूर्त। शपक वाला भी अंतर मुहूर्त बंद कर रहा है। तो शास्त्रकार नहीं बता रहे दुगना, कर्म साहित्यकार बता रहे हैं कि उपशमक से क्षपक की विशुद्धि दुगनी अच्छी होती है। नहीं वो ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि विशुद्धि में फर्क कैसे नहीं आएगा, क्योंकि 10वां वाला छपक वाला जो है वो तो जंप कर लेंगे 12वें में और एक नीचे की तरफ आएंगे, तो दोनों में 10वें की अवस्था तक समान है। 10वें का समय पूर्ण होने पर वो क्षय कर दिया इसलिए सीधा 12वें में जाएगा, ये उपशम किया इसलिए 11वें में गया। ओ ठीक ठीक, हाँ उस समय तक समान है, सही समझ में आ गया। भाभी जी पढ़िए। 10वां सूक्ष्म संप्राय गुणस्थान। संप्राय अर्थात कषाय। जिन जीवों में बादर कषाय का उदय नहीं है परंतु सूक्ष्म कषाय का उदय है, उन जीवों के स्थान को सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान कहते हैं। इस 10वें गुण स्थान में क्रोध, मान और माया का उदय नहीं होता, सिर्फ सूक्ष्म लोभ का उदय होता है। आंटी जी आप म्यूट है। 10वें जीव स्थान 9वें जीव स्थान में जीव क्रोध मान माया को उपशमा देता है, सिर्फ संजलन लोभ का उदय होता है। और संजलन लोभ भी कैसा, 9वें जीव स्थान में विशुद्धि इतनी अधिक होती है कि वो उसका किट्टीकरण कर देता है। शब्द आ रहा है किट्टीकरण, यानी कण कण उसका बिखेर देता है। कर्ण लता ऐसी है बंधी हुई रूप में, उसको बिखेर देता है। बिखरी हुई रहती है तो ज्यादा रस वाली नहीं होती है, उसे कहते हैं सूक्ष्म लोभ। लोभ मोहिनी लता तो वैसी ही थी जैसे बांधे, सब जैसे क्रोध बांधे वैसी लोभ भी बंधी हुई थी, लेकिन यहाँ विशुद्धि के कारण ये किट्टी रूप हो जाती है, किट्टीकरण कर दिया जाता है। अब 10वें जीव स्थान में साधक को मोहिनी कर्म हार जाता है, साधक के सामने विशुद्धि के बल पर यहाँ हरा देता है मोहिनी कर्म को। पढ़िए। 11वां उपशांत मोह गुण स्थान। जिन जीवों में मोहनी कर्म की सत्ता अस्तित्व तो है परंतु उदय नहीं है, उन जीवों के स्थान को उपशांत मोह गुण स्थान कहते हैं। इस गुण स्थान में कषायों की उपशांत अवस्था अर्थात सत्ता होने पर भी उदय नहीं होने से
वीतरागता की प्राप्ति होती है। अतः इसे उपशांत, कषाय, वीतराग, छद्मस्थ गुणस्थान कहते हैं। आंटी म्यूट, आंटी जी म्यूट है आप। मोहिनी कर्म की प्रकृतियां उपशांत हो गई है। अनुत्तर विमान वाले तो चौथे जीव स्थान में है, वो तो उपशांत नहीं करते हैं। 10वें के अंतिम समय में पूर्ण रूप से उपशांत हुई है ये प्रकृति, लेकिन वहां भी भगवान महावीर स्वामी ने भगवती सूत्र में उन्हें उपशांत मोही कहा है। कर्म प्रकृति भले ही उदय में, लेकिन उनका स्वभाव उपशांत रहता है। क्रोध, मान, माया, लोभ आदि बहुत अल्प मात्रा में उनके उदय में आते हैं, रसविहीन टाइप से उदय में आ रहे हैं। इधर क्या कर रहे हैं, वीतरागता की प्राप्ति हो रही है। अभी वीतरागता की प्राप्ति न हो तो क्या हुआ, अपन अभ्यास तो कर ही सकते हैं। जब भगवान चौथे जीव स्थान वाले को उपशांत मोही बोल सकते हैं, तो हम तो एक और जीव स्थान आगे है, 5वें में। अभ्यास के बल पर हम, चाहे हमें भगवान द्वारा ये प्रशंसा मिले न मिले, हम अपनी आत्म साक्षी से तो प्रयास कर ही सकते हैं। आज अपन होमवर्क ले लें, अपना खुद का स्वयं अभ्यास करेंगे कि हम वीतरागता का अभ्यास कर रहे हैं। प्रदर्शन नहीं करना है कि जाके अपने को सबको बताना नहीं है कि मैं वीतरागता का अभ्यास कर रही हूँ। अपने आप करना, अपनी निर्जरा हेतु। हम जब बनेंगे वीतरागी तब कैसे होंगे, आज मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ। इस गुणस्थान में सिर्फ उपशमक जीव आते हैं, शपक नहीं। यहाँ से उनका पतन अवश्य होता है। पतन के 2 कारण हैं। पहला, भव क्षय। इस गुणस्थान में जिन जीवों की आयु पूर्ण हो जाती है, वे इस गुणस्थान से सीधे चौथे गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। क्यों चौथे को प्राप्त करते हैं? बाटे बैठे में कितने जीव स्थान बताएं? 1, 2, 4। श्रेणी में काल करेगा तो अनुत्तर विमान में जाएगा। वे एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं, चौथा जीव स्थान। सम्यक दर्शन उनका अनंतानुबंधी दर्शन, सप्तक आदि वो सब क्षय हुए रहेंगे, लेकिन बाकी प्रकृतियां भव क्षय, आयुष टूटी नहीं कि प्रत्याख्यानावरण, कर्म आदि सबका उदय हो जाता है। दूसरा, अद्धाशय। अद्धा अर्थात काल। इस गुणस्थान का काल पूर्ण होने पर उपशांत किए हुए मोहनी कर्म के पुनः उदयमान हो जाने से जीव 10वें गुणस्थान को प्राप्त करते हैं। 12वां क्षीण मोह गुणस्थान। जिन जीवों ने मोहनी कर्म का सर्वथा क्षय कर दिया है, परंतु शेष 7 कर्मों का नहीं, उन जीवों के स्थान को कहते हैं। शपथ जीव कषायों का पूर्ण क्षय करने पर 10वें गुणस्थान से सीधा 12वां गुणस्थान प्राप्त करते हैं। यहाँ उन्हें वीतरागता की प्राप्ति होती है। अतः इसे क्षीण, कषाय, वीतराग, छद्मस्थ गुणस्थान भी कहते हैं। क्या चीज के आनंद की अनुभूति होती है वीतरागता में? ज्ञानानंद की अनुभूति, ज्ञान का आनंद, दर्शन का आनंद, चारित्र का आनंद, हर चीज में उन्हें आनंद ही आनंद की अनुभूति होती है। 13वां सहयोगी केवली गुणस्थान। जिन जीवों ने 4 घाती कर्मों ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय का सर्वथा क्षय कर केवली अवस्था प्राप्त कर ली है, एवं जो योग सहित हैं, उन जीवों के स्थान को सहयोगी केवली गुणस्थान कहते हैं। इस गुणस्थान में घाती कर्मों की सत्ता नहीं होती। इस गुणस्थान वर्ती जीव केवल ज्ञान, केवल दर्शन और अनंत आत्मशक्ति से संपन्न होते हैं, एवं वे अरिहंत कहलाते हैं।
अनंत आत्मशक्ति तो अपने पास भी है ना, अपन प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। अपना क्षोभम भी मंद है, उतना नहीं है। इनकी तो क्षय हो जाता है, वीर्यंतराय कर्म का क्षय हो जाने से अनंत आत्मशक्ति प्रकट हो जाती है इनके। 14वां अयोगी केवली गुण स्थान। जिन्होंने योगों का पूर्ण निरोध कर अयोगी अवस्था प्राप्त कर ली है, उन केवली भगवंतों के स्थान को अयोगी केवली गुण स्थान कहते हैं। 14वें गुण स्थान के अंतिम समय में जीव सत्तागत सभी कर्मों का वेदन करके अगले समय में सिद्ध अवस्था को प्राप्त करते हैं। हाँ बोलो। अब अभी जी यहाँ है ना, जो 11वां गुण स्थान है, इसमें मोहनीय कर्म के पुनः उदयमान हो जाने से जीव 10वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं। अब ये तो मोहनीय कर्म की कौन सी प्रकृति का उदय होता है? 10वें गुण स्थान की स्थिति जैसे ही पूर्ण होती है, कौन सी प्रकृति का उदय हो जाता है? सूक्ष्म लोक। हाँ, सूक्ष्म लोक जो होता है वो। अच्छा ठीक है। नहीं भाभी जी, मैं क्या, हाँ ठीक है, वो आप प्रश्न पूछिए। मैं क्या पूछ रही हूँ कि ना, इसके अंदर जब वो 10वें गुण स्थान को प्राप्त करते हैं, वो तो स्थिति बहुत ही अल्प स्थिति है 10वें गुण स्थान की। तो उसके बाद नियमा, क्योंकि एक भव में उपशमक श्रेणी एक ही बार कर सकते हैं। 2 बार यहाँ आया ना एक ही बार भाभी जी, यहाँ आया जीव संपूर्ण काल में। अच्छा ठीक है, मेरे समझने में ठीक है, मैं बाद में देखूंगी। 4 बार उपशम श्रेणी कर सकता है ना, एक भाव में 2 बार, दूसरे भाव में 2 बार। अच्छा, अगर तो करे उत्कृष्ट करे तो हाँ। तो 10वें में वापस भाव इतने ऊंचे उठ सकते हैं कि वापस वो 10वें में तो श्रेणी में ही तो है ना, 10वें में तो 10वें में श्रेणी में है। हाँ। तो वो अब ऊपर जाएगा नहीं, 11वें में नहीं जाएगा विनीता, वो 10वें से क्रमशः नीचे गिरेगा। छठे में आएगा, छठे 7वें में सैकड़ों बार झूला झूलेगा, फिर श्रेणी आरोहण कर जाएगा। हाँ, वही मेरा प्रश्न पूछना है। बीच में 10वें से नहीं जाएगा। नहीं। और फिर वो अपन होता है ना, सीढ़ी चढ़ते चढ़ते बीच में ध्यान आया, पुनः मुड़ के ऊपर चले गए, पूरी उतरे नहीं चलेगा, उनको छठे तक उतरना ही पड़ेगा। हाँ, वही 10वें से 6 तक नियमा उतरेंगे ही उतरेंगे। हाँ। फिर वापस चढ़ सकते हैं, या फिर छठे में रह सकते हैं, या फिर और नीचे गिर सकते हैं। ऐसा ही है ना? हाँ ठीक है भाभी जी। हाँ ठीक है, हो गया भाभी जी। उसमें भाभी जी पढ़ो, प्रश्न नहीं है तो ले लो। सोनम प्रश्न नहीं है ना पहले के भी? नहीं आंटी, नहीं है। ले लो। पढ़िए अनुश्री जी। इसमें एक चार्ट बनी हुई है, जिसमें बताया गया है टेबल के माध्यम से उपशमक श्रेणी, मतलब स्टेयर्स बनाई है, सीढ़ी, जो श्रेणी जिसको हम सीढ़ी बोल रहे हैं, 7वां गुण स्थान से। दिख रहा है ना ये चार्ट? नहीं दिख रहा है? ठीक है, नहीं दिखा पा रहा हूँ, कोई बात नहीं, चलो पढ़ लीजिए। हाँ, 7वें गुण स्थान से उपशमक श्रेणी में बताया है कि चरम शरीरी जीव डज नॉट शरीरी जीव जाता है। 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, या इस प्रकार आरोहण बताया है। फिर लिखा है आगे रास्ता बन जाता, फिर वहां से नीचे अवरोहण क्रमशः होता है, 11वें से 10वां, 9वां, 8वां, 7वां, और नीचे छठे तक भी जाता है। इसमें ऐसे भी नहीं समझना है कि अपन सीढ़ी चढ़ते हो कूद कूद के नीचे आ जाते हैं ना, एक सीढ़ी का छलांग लगा के नीचे दूसरी तीसरी में आ गए, वैसे भी नहीं समझना। क्रमशः उतरेगा, जैसे जैसे कर्म प्रकृतियों को उपशांत करता गया था, उसी प्रकार कर्म प्रकृतियों का उदय खुलता जाएगा। तो आंटी 8वें तक रुकेगा या 6 तक आने का? छठे तक आएगा, क्योंकि वापिस श्रेणी चढ़ेगा अगर वो, तो छठे तक आके छठे 7वें में फिर सैकड़ों बार झूला झूलेगा, फिर श्रेणी आरोहण करेगा, अंतर मुहूर्त बात कर लेगा। ठीक है आंटी। 8वें तक आके वापस 8वें से नहीं चढ़ेगा, छठे तक आएगा। टपक श्रेणी के लिए बताया है अचरम शरीरी डज नॉट गो, ओनली चरम शरीरी। यहाँ लिखा है 1 वे,
वन वे मतलब सिर्फ आरोहण होना है। 8वां, 9वां, 10वां, 12वां, 13वां, 14वां और मोक्ष। आंटी जी द्वार सेकंड लेना है कि नहीं? हाँ संजू जी बोलिए। भाभी जी एक तो है ना ये है कि शुभ भाव में विशुद्ध परिणाम रहेंगे तो पाप प्रकृति का रसघात होगा हाँ शुभ भाव में। हाँ, और अशुभ रस भाव में यानी विपरीत रसघात परिणाम रहे। रसघात और स्थितिघात दोनों होगा। अच्छा पाप प्रकृतियों का रसघात स्थितिघात दोनों, और पुण्य प्रकृतियों का भी स्थितिघात होगा, किंतु अनुभाव का रस में रस का उद्वर्तन होगा, रस बढ़ जाएगा। अच्छा पुण्य का भी रसघात होगा किंतु रसघात नहीं होगा, स्थितिघात होगा। स्थिति घात होगा। स्थितिघात तो अच्छा अच्छे ठीक। है, रस बढ़ जा रहा है, पुण्य प्रकृतियां और रस लबालब भर रहा है, गन्ने का रस उसमें, वो अच्छे रूप में उदय में आएंगे। अच्छा भाभी जी एक अपन अनुभाग रस बोलते हैं तो अनुभाग को कैसे समझना, जैसे एकदम गाढ़ा बंधना, गाढ़ अनुभव बंधन होना। अनुभव सभी प्रकार का होता है, एकदम पतला भी रहता है, जैसे इसका दृष्टांत दिया हुआ है कि गन्ने का रस, पतला रस ले लो, अलग प्रकार का, उसको उबाल के 1/4 कर लो, फिर उसको और उबाल के 1/4 कम कर लो, फिर और कम कर लो, मोटा रख लो, तो मान लो आपके अध्यवसाय अभी बहुत शुभ है, तो आप पाव, आधा, पौन ऐसे और एक कर लो, समझ लो रस का विभाजन 4 प्रकार का रस हो गया ना, पाव, आधा, पौन, एक में हो गया 1 पाव रखा आपने, वैसे जैसे भी उल्टा भी समझ लो, तो बहुत विशुद्ध परिणाम है। तो आप कैसा बंद कर रहे हो, मोटे रस का बंद कर रहे हो, गन्ने को रस को उबाल के आप मोटा बना लो तो वैसा मोटा रस है, और खाली पतला सा रस बंद करो, थोड़ी बहुत विशुद्धि है तो पतला रस आए, तो उदय में आए, तो मधु देवी माता के अपन कहते हैं बहुत सातवेदनी का उदय आया। क्यों आया? उन्होंने बहुत गाढ़ रस का बंद किया था सातवेदनी में। अच्छा और गाढ़ भाभी जी रस का इसके साथ पुण्य प्रकृतियों में मोटे रस का उदय में आना अच्छा है, पाप प्रकृतियों में मोटे रस का उदय में आना बहुत खराब है। सातवें पृथ्वी के नेरिकों के पाप प्रकृतियां के बहुत लबालब रस से भरी हुई है, पुण्य प्रकृतियां एकदम पतले रस की है, ऐसे समझ लो। ठीक है भाभी जी एक अपना इन सभी चीजों के बीच में अगर कोई निकाचित कर्म बंधा हुआ है तो उसका क्या होगा, वो कैसे, कौन सी कर्म प्रकृतियों में? शुभ में? जैसे अपन स्थिति हाँ नहीं स्थित शुभ में नहीं अशुभ में, शुभ में तो फिर हो जाएगा पर ठीक है, अशुभ में कैसा अशुभ होगा। अशुभ में ना, जिनका अपवर्तना हो रही है उसमें स्थित निकाचित कर्म है, तो उसकी अपवर्तना होगी ही नहीं ना, उनमें कोई करण ही नहीं लग रहा है। नहीं आठवें जैसे जीव कोई भी श्रेणी में श्रेणी जब आरोहण कर रहा है। श्रेणी आरोहण कर रहा है, श्रेणी में अपवर्तना हो जाती है, निकाचित कर्मों की भी हो जाती है, उसके पहले नहीं होती है, ऐसा कई ग्रंथकार मान रहे हैं, श्रेणी में सिर्फ अच्छा होती है, श्रेणी में निकाचित कर्मों की अपवर्तना हो जाती है। अपवर्तना हो जाती है, करण लग ठीक है जाता है। बाबू, ठीक है भाभी जी हो गया मेरा। सुनीता ठीक है ना? पुरानी किताबों में तो यही है, नई का देख लो क्या है, कर्म ग्रंथ वाले हैं या नई किताबों में कुछ अलग आया है तो बता दो, हमारे नई पढ़ी हुई है। हाँ भाभी जी, हाँ भाभी जी जब अगर शुभ भाव है, संक्रमण जो हो रहा है वो अशुभ का शुभ में और शुभ का भी अशुभ में हो सकता है, या खाली अशुभ का शुभ में होगा? नहीं, जब है अपन शुभ भावों में है तो सिर्फ अशुभ शुभ में आएगी, क्योंकि शुभ को बांध रहे हैं, साता वेदनी को बांध रहे हैं, तो असाता वेदनी का संक्रमण शुभ में होगा। और अगर जब अपन अशुभ भावों में है तो साता असाता बांध रहे हैं, तो अब साता वेदनी अशुभ में चली जाएगी, उसका संक्रमण दोनों तरफ से होगा। हाँ, अपने परिणामों पर निर्भर कर रहा है, किसका संक्रमण करना है वो भी अपन स्वतंत्र है। परिणाम विशुद्ध रखो तो असाता वेदनी इधर आ जाएगी, नीच गोत्र, यश कीर्ति आदि सब इधर इधर गिरती जाएगी, शुभ बनती जाएगी। वो काली थी अयश कीर्ति मेरी, और मैं अभी शुभ परिणामों में हूँ, यश कीर्ति सफेद है, वो काला रंग सफेद होता जाता है, गिरगिट रंग बदलता है ना, वैसे बदल जाती है कर्म प्रकृतियां भी। अपने अंदर महसूस करो सबको ये भी कि गिरगिट को तो पता नहीं, देखा नहीं देखा, मैंने तो देखा नहीं है रंग बदलते हुए कि सामने कभी प्रत्यक्ष में, लेकिन है सही बात ये, गिरगिट जैसे कर्म प्रकृतियां रंग बदल रही है। तो अपन अभी क्यों क्लास में पढ़ना छोड़ रहे हो? कई लोग बंद कर रहे हैं, उनको टफ लग रहा है, टफ मत समझो, जिनवाणी बहुत सुंदर है, बहुत अपने लिए हितकारी कल्याणकारी है, समझ नहीं भी आ रहा है, टफ लग रहा है, गुण श्रेणी कठिन है, कोई बोलते हैं गुण संक्रमण कठिन है, बार बार पढ़ने से आ जाएगा।
एक दिन के अभ्यास से अपन खाना बनाना, कपड़ा धोना सब नहीं सीखे थे। सही बात है। अच्छा भाभी जी, स्थिति घात जो होती है शुभ अशुभ दोनों की होती है, और रस घात जो होता है वो केवल शुभ का ये होता है। भी दोनों का होगा ना। रसघात अभी सुने, उन्होंने पूछा था ना संजू जी ने, हाँ, अपने हाँ। परिणाम अभी शुभ है, शुभ परिणामों में अपन अब शुभ प्रकृतियों में रसघात कर रहे हैं, शुभ प्रकृतियों में रस घात कर रहे हैं। अशुभ प्रकृतियों में रसघात कर रहे हैं, और शुभ प्रकृतियों में रस को बढ़ा रहे हैं, रस की उद्वर्तना कर रहे हैं। उद्वर्तन अपवर्तन दोनों एक साथ चल रहा है। अच्छा अच्छा भाभी जी, क्षयिक समकिति की क्लास शुरू हुई थी, उसमें बात चली थी क्षयिक समकिति की, तो बद्धायु क्षयिक समकिति जीव इसमें जा सकता है? मनुष्य में जाएगा तो यौगिक मनुष्य में जाएगा क्या, ये प्रश्न था। हाँ, नियमा यौगिक मनुष्य ही बनेगा। हाँ। और तिर्यंस में भी जाएगा तो युग्लिक तिर्यंस स्थल हाँ वो खेद, हाँ ठीक है। और है ना भाभी जी, जब ये प्रश्न पहले भी पूछा था, वापस से एक बार क्लियर करना है कि क्षयिक समकिति बांधते बांधते आयुष्य, क्षयिक समकित बांधते बांधते आयुष्य पूर्ण हो जाता है, तो वहां पे शरीर पर्याप्ति से पहले अंतराल बाटे बहते में कंप्लीट हो जाएगी क्षयिक समकिति। नहीं, बाटे बहते में भी हो सकती है। बाटे बहते में एक समय बाद वो क्षयिक समकिति बन गया, और या अगर नहीं है, लंबी स्थिति है, समकित मोहिनी को अभी क्षय करना ज्यादा बाकी है, तो वहां जाकर शरीर पर्याप्ति के पहले पहले तक। हाँ, बस वो पहले पहले ही हो जाएगा, अपर्याप्त अवस्था में ही हो जाएगा। हाँ, अच्छा, ये भी नियम है। ये भी नियम है, क्योंकि उतना ही काल बचेगा। अच्छा, हाँ उतना ही। जन का मान लो इतना ही बाकी था, अब उसकी आयु पूर्ण हो गई, काल कर दिया। कोई का इतना सिक बाकी है, बाटे बहते में गया, अगले समय में क्षयिक संकेत प्रकट हो गई, कोई की 2 समय बाद हुई, कोई की 3 समय बाद हो गई। उत्कृष्ट किसी की इतनी थी तो शरीर पर्याप्ति पूर्ण होने के पहले खत्म हो जाएगी वो लता, और उसको क्षयिक समय दर्शन आ जाएगा। अच्छा, एक अनुश्री जी भी है, अनम्यूट की है। एक है ना, वो जो बना रहे हैं, वो जो निश्चय कृष्ण बना रहे हैं, वो उदयमान स्थिति अपने कहाँ मान रहे हैं? नीचे से मान रहे हैं, ऊपर से कंडक उठा के नीचे डाल रहे हैं? कहीं कहीं उदयमान स्थिति अपने जो किए थे ना, वो चल माने चलिए में, तो उस समय ऊपर डाल रहे थे भाभी जी उस सही समय। बात है विनीता, मेरे हाथ से है ना वो ऊपर ही शब्द निकल रहा है, पुराना है वैसे ही बोलती थी वो, लेकिन एक्चुअल नीचे जा रही है। उदय को नीचे बता रहे हैं हम लोग, पहले क्या करते थे, हाँ, उदय को ऊपर से बता ऊपर ऐसे ऊपर एरो, वो चल माने चलिए में रहे। वैसे ही था। नीचे ही लो, अभी स्पष्ट है वचन हम लोग। ठीक है, अभी अनुश्री जी ने जो कराया वो सही, वो मान सही, लें, हाँ है ना। ऊपर समझ लो उसको, हम लोग ठीक है, उसको नीचे बोल देते थे, उसको ऊपर बोल। हाँ हाँ, अनुश्री जी महाराज ने हम लोगों को टोका भी नहीं, तो वो वैसे ही चल गया। नहीं, बहुत अच्छा कराया अनुश्री जी, पूरा रिकॉर्डिंग से सुना तो बहुत बहुत अच्छा कराया, समझ में आ रहा है और इंटरेस्ट भी बहुत आ रहा है। कृतज्ञ हूँ उसमें भाभी जी को भी, अनुश्री जी को भी। हाँ बोलिए रंजू जी, एक प्रश्न और है, ले लो सोना। हाँ हाँ भाई, जय जिनेन्द्र भाई, मेरा प्रश्न ये है भाई, 11 गुण स्थान से जब जीव गिरता है, क्या डायरेक्ट भी दूसरे गुण स्थान में आ सकता है नीचे, नहीं ना बीच में नहीं नहीं, रुकेगा ही रुकेगा? 11वें से आएगा, सीधा क्रम से आएगा, उतरता उतरता। नहीं आएगा तो क्रम से ही, जैसे डायरेक्ट मतलब 10 9 8 7 6 5 सीधा नीचे आ सकते हैं 2 में। सीधा नीचे मतलब गिरता गिरता, हाँ आ सकता है। हाँ, गिरता गिरता है। हाँ तो ये हमारी ये कौन से माने, ये आगम मान्यता है ना क्रम गण के नहीं, अनुसार? आगम में तो इस संबंध में कहाँ उल्लेख है कि गिरता गिरता दूसरे में आया। गुणस्थान संबंधी वर्णन प्राय इसी में, आगम में तो बीज रूप में थोड़े बहुत शब्द है, उसका स्पष्टीकरण सारा इसी में, कर्म ग्रंथों में, आगम में नहीं है। भाई एक और जगह से पूछ लो ना, बाद में हाँ पूछे भाई। बोलो, हाँ बोलो। जैसे जिसको जिसकी पर्याप्ति है, जैसे समझ मनुष्य की 6 पर्याप्ति होती है, तो क्या 4 पर्याप्ति या 5 पर्याप्ति के बाद जीव काल कर सकता है? अगर वो पर्याप्त नाम कर्म वाला है तब तो पूर्ण करके करेगा ही, और अपर्याप्त नाम कर्म वाला जीव है तो आचार्य श्री की तो यही धारणा है कि 3 पर्याप्तियां पूर्ण करके वो जीव नियमा काल कर जाएगा। कई आचार्यों की धारणा है कि अगर मनुष्य के 6 वाली उसमें है, कोई 3 पूर्ण करके काल करता है, कोई 4 पर्याप्ति बांध कर काल करता है, कोई 5 पर्याप्ति बांध कर काल करता है। आप आचार्य श्री की, आपके आचार्य श्री की क्या धारणा है वो थोड़ा देख लेना, 2 मत। ठीक है जी भाई, कृपा करें भाई। हाँ भाई, हाँ। आंटी चले गए, थैंक यू अनुश्री जी। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।